जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 25वें अध्याय की परम सुंदर कथा। इस अध्याय का नाम है राजा पुरूरवा को गंधर्व लोक में ज्ञान की प्राप्ति। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को ज्ञान देते हुए कहने लगे हैं कि हे उद्धव, जिस मनुष्य को मुझसे मिलने की इच्छा हो वह कभी भी लंपट, चोर, कृपण, जुआरी और संसार से प्रीति रखने वाले लोगों से प्रेम नहीं रखे। उसे साधु महात्माओं की संगति करनी चाहिए, जिससे श्री नारायण भगवान के चरणों में प्रेम प्रकट हो। जिस प्रकार राजा पुरूरवा उर्वशी अप्सरा की प्रीति में पड़कर नष्ट हुआ था, उसी प्रकार संसारी मनुष्य स्त्री और लंपटों से प्रीति करके अपना परलोक बिगाड़ बैठते हैं। राजा पुरूरवा का जन्म ईला नामक स्त्री द्वारा हुआ था। उर्वशी नामक अप्सरा से प्रीति करके गंधर्व लोक में रहकर उर्वशी के साथ विहार करते हुए राजा पुरूरवा को जब हजारों वर्ष व्यतीत हो गए तो भी उसका मन विषय भोगों से नहीं भरा है। तब एक दिन उसे स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने अपने मन में ये विचार किया है कि मैंने इतने समय तक कामदेव के वशीभूत रहकर संसारी सुखों को भोगा, परंतु अभी तक मेरी वासना नष्ट नहीं हुई है। जिस प्रकार घी डालने से अग्नि की ज्वाला निरंतर बढ़ती जाती है, उसी तरह इंद्रियों को जितना अधिक सुख दिया जाए उतनी ही तृष्णा और बढ़ती जाती है। मैं अत्यंत ज्ञानी और प्रतापी राजा था, परंतु उर्वशी अप्सरा ने मुझे अपने वश में इस प्रकार कर लिया जिस प्रकार मदारी वानर को अपने वश में कर लेता है। उसके भोग विलास में पड़कर मैं ऐसा अंधा हो गया कि मुझे छोटे बड़ों की लज्जा भी नहीं रही। सातों द्वीपों के सहस्त्रों राजा जो मेरे अधीन रहते थे, वे मेरी इस मूर्खता पर निरंतर हंसते रहे। ये सत्य ही है कि जो कामी पुरुष काम वासना के वशीभूत हो जाता है, उसे उचित, अनुचित, अनुकूल, प्रतिकूल और भले बुरे का विवेक नहीं रहता। काम वासना ऐसी दुष्ट है कि वो किसी को भी भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देती। जो काम वासना में फंसा हो वह अपने तेज, बल, ज्ञान और धर्म को नष्ट कर बैठता है। मल, मूत्र, रक्त आदि से भरी मांस की बनी पुतली रूप स्त्री पर मैं ऐसा बावला हो गया कि जहां एक और इंद्र आदि देवता भी मुझसे युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं रखते थे, वहीं एक स्त्री ने मुझको पराजित कर दिया। मैं उसकी प्रीति में पड़कर अपने को ऐसा भूल गया कि स्वयं उस स्त्री के द्वारा उपदेश दिए जाने पर भी मैंने उस ज्ञान तत्व को ग्रहण नहीं किया। मैं भगवान की भक्ति करने वाला राजा था, लेकिन उर्वशी अप्सरा ने मुझे अपने वश में किया। लेकिन उसने मुझ पर दया करके ज्ञान दिया है, लेकिन मुझे वो ज्ञान की बातें समझ में नहीं आई। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को कहने लगे हैं कि हे उद्धव जी, राजा पुरूरवा को ज्ञान प्राप्त हुआ है तो उसने मन में यही सोचा है कि काम वासना में फंसकर मेरी ऐसी दुर्गति हुई कि मैं परमात्मा को भी भूल गया। मनुष्य का जो जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, मैंने उस जीवन को एक अप्सरा की प्रीति में पड़कर व्यर्थ ही गंवा दिया। उसकी प्रीति में मैं ऐसा पड़ा कि परमात्मा को भूल गया। परमपिता परमात्मा ने दया करके मुझे ये मनुष्य का शरीर दिया था। मैं भगवान की भक्ति करता था, लेकिन उर्वशी अप्सरा के वश में मैं ऐसा हो गया कि सब धर्म कर्म में भूल गया। भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को कहने लगे हैं कि हे उद्धव जी, आज राजा पुरूरवा को ज्ञान प्राप्त हुआ है। वो क्षण जीवन का सबसे अनमोल क्षण है कि जिस क्षण किसी को अपने आप स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हो जाए, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त किए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी भगवान के दर्शन होंगे, भगवान की भक्ति जीवन में होगी तभी भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन मनुष्य जीवन ऐसा जीवन है कि इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है।
हे उद्धव जी, मनुष्य जिस शरीर को अपना समझता है वह मृत्यु के बाद किसी काम नहीं आता। इसलिए यही उचित है कि व्यक्ति संसारी माया मोह से विरक्त होकर श्री हरि के चरणों में ही अपना ध्यान लगाए रहे। हे उद्धव जी, इस ज्ञान के प्राप्त होते ही राजा पुरूरवा उर्वशी के प्रेम को देखकर गंधर्व लोक से पृथ्वी पर आ गिरा। वहां पर उसने आकर श्री नारायण भगवान के चरणों में मन को लगाया है। सच्ची श्रद्धा भावना से उसने भगवान के चरणों की भक्ति की है। भगवान को हर क्षण उसने याद रखा है। ऐसा करते करते जब कुछ समय बीत गया तब भगवान की अनंत कृपा हुई है। भगवान ने उसको मोक्ष प्रदान किया है। आज राजा पुरूरवा को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने उद्धव जी को राजा पुरूरवा की कथा सुनाई है, जो कि उर्वशी अप्सरा के वश में होकर ज्ञान धर्म आदि सब कुछ भूल गया था। अपने धर्म कर्म को छोड़कर, राजकाज को छोड़कर उर्वशी अप्सरा के वश में होकर, काम वासना के वश में होकर उसने गंधर्व लोक की प्राप्ति की है। लेकिन वहां पर उससे ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसने पहले के जीवन में, अपने पूर्व जीवन में भगवान की भक्ति की थी। और पूर्व जीवन में अगर भगवान की भक्ति की हो तो यदा कदा भगवान की वो भक्ति अपने आप जीवन में ज्ञान प्रकट करती है। तो राजा पुरूरवा को अपने आप स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हुआ है और गंधर्व लोक से वो धरती पर आकर भगवान की भक्ति करके भगवान की उसने प्राप्ति की है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। हम सब कलयुग वासियों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी संसार की प्रीति में फंसकर भगवान की भक्ति से मन को नहीं हटाना चाहिए। संसार के सब व्यवहार करने उचित हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करना हमारा सर्वोत्तम धर्म है। यही आज की इस कथा में समझाया गया है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।